NCERT केमिस्ट्री बाय रंजित कुमार भाई, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक यह आपका NCERT के क्लास 7 के तीसरा चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा था। ऊल जो है वह किन किन जानवरों से प्राप्त किया जाता है और किस से प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में कितने तरह के ऊल की येल्डिंग जो एनिमल आपका खास करके ये सीप है, वह कौन कौन से जगह में किस तरह की प्रजाति को पाला जा रहा है, ये आपके डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके बाद हम लोगों ने लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म जाना था। फिर हम लोगों ने जाना था कि सिल्क वॉर्म से किस प्रकार से सिल्क फाइबर तैयार किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट हिस्ट्री जानी थी और फिर हम लोगों ने रीलिंग ऑफ सिल्क जाना था। आज हम लोग कीवर्ड करने जा रहे हैं कोकून। सबसे पहला कीवर्ड है आपका कोकून। तो कोकून क्या की जो परिभाषा होगी, ठीक है, वो आपका आगे देख रहे हैं। कोकून की परिभाषा वो सिल्क में ही कोकून आता है, ठीक है। सेरिकल्चर कोकून देखिए, तो इसकी जो आप कीवर्ड लिखने जाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्ड itself by silk fiber and turn into pupa. This covering is known as cocoon, ठीक है। तो ये आपका द कैटरपिलर से कोकून तक हो जाएगा। ये कोकून की परिभाषा हो जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपका है फ्लीस, ठीक है। फ्लीस किसको बोलते हैं? तो चलिए सबसे पहले फ्लीस ही है। सबसे पहले हम लोगों ने फ्लीस की परिभाषा देखी थी। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और याक, ठीक है। ऐसे करके आपको लाइन मिला था, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो जाएगी फ्लीस की। चलिए फ्लीस के बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है हम लोग का समरी। फ्लीस के बाद हम लोग देखते हैं रीलिंग, ठीक है। तो रीलिंग मतलब हो गया रीलिंग ऑफ सिल्क से, ठीक है। तो ये रीलिंग का हो गया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून और यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। तो ये रीलिंग की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। अब रीलिंग के बाद आगे हम लोग चलते हैं स्कोरिंग, ठीक है। स्कोरिंग किसको बोलते हैं? स्कोरिंग आपके स्कोरिंग की परिभाषा स्कोरिंग में ख्याल से ऊल के फॉर्मेशन में स्कोरिंग आता है, ठीक है। स्कोरिंग इन टैंक, ठीक है। आपके स्कोरिंग देखिए द शेयरिंग सिल्क विथ हेयर थ्रू आउट वास्ट इन अ टैंक। टैंक में धुला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिखेंगे द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in a tank to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट तौर से दिखाई दे। तो द शेयर्ड से लेकर के स्कोरिंग तक हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है आपका सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये सिल्क वाले में ही है आपका। सिल्क में जो आपको सिल्क वर्म को पाला जाता है उस प्रोसेस को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म और ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो ये आपकी सेरिकल्चर की परिभाषा हो जाएगी द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। सेरिकल्चर के बाद शेयरिंग है, ठीक है। शेयरिंग आपका ऊल में आता है।
शेयरिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे शेयरिंग है। द प्रोसेस द फ्लीस ऑफ शिप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो शेयरिंग की परिभाषा द फ्लीस से लेकर के शेयरिंग तक है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। शेयरिंग के बाद सिल्क मोथ है, ठीक है। सिल्क मोथ आपका सिल्क वाले टॉपिक में ही मिल जाएगा हम लोग को। सिल्क मोथ हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, ये आपका हो जाएगा। द सिल्क यार्न सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। इस सिल्क मोथ की परिभाषा शॉर्टकट हो जाएगी। चलिए ये कीवर्ड हो गया इसका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क वर्म की हम लोग परिभाषा देखें। जो सिल्क होता है आपका वो सिल्क वर्म से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिएगा सिल्क फाइबर आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड एनिमल फाइबर। सिल्क वर्म इज स्पाइनिंग सिल्क फाइबर, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस से आपका ये सिल्क वर्म का हो गया। सिल्क वर्म के बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग आफ्टर scoring sorting is done, the hair of skin is set in factory hair texture and separating और sorted, ठीक है। तो इसकी सॉर्टिंग की जाती है, ठीक है, छाटा जाता है। आफ्टर स्कोरिंग ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे आफ्टर स्कोरिंग ऑफ ऊल कर देंगे, सॉर्टिंग इज डन, ठीक है। सॉर्टिंग कर दिया था, उसकी छटाई होती है, ठीक है। इसी को सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं समरी पे। समरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। सिल्क कम फ्रॉम द सिल्क वर्म एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क गॉट याक, हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। तो दो आपने सिल्क वर्म जाना, मैंने एनिमल फाइबर जाना, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अक्सर हम बच्चे भूल जाते हैं। सिल्क वर्म से आपको सिल्क प्राप्त होता है, जबकि वूल जो है वो आपके सिप और गॉट से और आपके याक से प्राप्त होता है। द हेयर ऑफ कैमल, लेमा, एप्का आर ऑल्सो प्रोसेस टू यील्ड वूल, यानी कि जो बाल लेमा, एप्का और आपके कैमल का होता है उससे भी ऊल तैयार किया जाता है। इन इंडिया मोस्टली सिप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल, भारत में ज़्यादातर सिप का पालन होता है ऊल के प्रोडक्शन में। Sheep hair is sheared off from the body, scoring, sorted, dyed, spun and woven to yield wool, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है जिससे आपके sheep के हेयर से आपके ऊल तैयार किए जाते हैं। ये आपके हो गए स्कोर, सॉर्टेड, ड्राइड, डाइड, स्पन एंड वोवेन, ठीक है। सिल्क वर्म आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है। सिल्क वर्म की परिभाषा हो गई, ये आर कैटरपिलर होते हैं सिल्क मोथ के। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म स्पिन कोकून्स एंड सिल्क फाइबर, कोकून ऑफ सिल्क फाइबर। तो पूरे जीवन भर जो है सिल्क वर्म
वह अपने कोकून से सिल्क फाइबर तैयार करता है। सिल्क फाइबर आर मेड फ्रॉम ए प्रोटीन। सिल्क फाइबर एक तरह का प्रोटीन से बना होता है जो कि हवा और धूप में आने के बाद से वो फाइबर बन जाता है। ठीक है। सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड। तो सिल्क फाइबर को निकाल लिया जाता है और रील कर दिया जाता है आपके सिल्क फैब्रिक में। ठीक है, सिल्क थ्रेड में। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। जो वीवर होते हैं, बुनकर जो होते हैं, वह सिल्क थ्रेड की बुनाई करके कपड़े तैयार कर देते हैं। अगला आपका जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे एक्सरसाइज का, और देन आपका इसमें जो एक्टिविटी रह गई है या एक्टिविटी होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।